हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम हमारा तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है भारतीय संघवाद, जिसमें हमने सबसे पहले ही पढ़ा था संघवाद का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा भाई भारत के अंदर जो संघात्मक शासन प्रणाली है उसकी विशेषताएँ क्या क्या है, और उसके बाद हमने पढ़ा भारत के संविधान में जो एकात्मक गुण है, जो एकात्मक शासन प्रणाली है उसकी जो विशेषताएं उनके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा वह राज्य और केंद्र के बीच में, राज्यों और केंद्र के बीच में जो विवाद होते हैं वो कौन कौन से विवाद होते हैं और उनके क्या कारण होते हैं उनके बारे में पढ़ा। अब देखो, संघवाद का पता लग गया, संघात्मक और एकात्मक का पता लग गया, केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद का पता लग गया। तो आज हम करेंगे उन विवादों का सोल्यूशन कैसे। देखो, आज का हमारा क्वेश्चन क्या है, सरकारिया आयोग की नियुक्ति। कौन सा आयोग बेटा? सरकारिया आयोग। बोलेंगे साथ में, कौन सा आयोग? सरकारिया आयोग की नियुक्ति कब और क्यों की गई, इसकी मुख्य सिफारिशें क्या थी। भाई सरकारिया आयोग की नियुक्ति है वो कब की गई थी और क्यों की गई थी। देखो, सबसे पहले तो उसका क्यों पता लगाते हैं। भाई क्यों की गई थी, उसका उद्देश्य ही क्या था। इसका उद्देश्य था जो राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद हैं उनको सुलझाना, जो विवाद उत्पन्न हो रहे हैं उनको सुलझाने के लिए कुछ सिफारिशें देना है, इसका क्या था, उद्देश्य था। देखो, इसकी स्थापना कब की गई, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना की। तो इसकी स्थापना की गई 1983 के अंदर। 1983 के अंदर कब की गई बेटा स्थापना? 1983 के अंदर। इस समय मतलब तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थे प्रधानमंत्री? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। जो इसके अध्यक्ष थे, जो सरकारी आयोग के अध्यक्ष थे, वो थे न्यायमूर्ति सरदार रणजीत सिंह सरकारिया। क्या नाम था? न्यायमूर्ति सरदार रणजीत सिंह सरकारिया। अब देखो, इनके नाम पर ही इस आयोग का क्या नाम रखा गया? सरकारिया आयोग। प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इसके अन्य दो सदस्य और थे जिनके नाम है पी शिवरमन। क्या है? पी शिवरमन। और एक थे HR सेन। क्या क्या? पी शिवरमन और HR सेन। और इनके अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति सरदार रणजीत सिंह सरकारिया। और इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम रखा गया सरकारिया आयोग। इस समय जो तत्कालीन मतलब प्रधानमंत्री थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और इसकी स्थापना की गई 1983 में, जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, मतलब इस पर पूरी जांच कर इन पर पूरी अपनी रिपोर्ट पेश की, मतलब अपनी सिफारिशें दी। वो रिपोर्ट पेश की, मतलब वो सिफारिशें पेश की इन्होंने 27 अक्टूबर 1987 को। कब? 27 अक्टूबर 1987 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें इन्होंने 247 सिफारिशें रिपोर्ट में दी, जिनमें से हम 10 सिफारिशों के बारे में आज यहाँ बात करेंगे। और वो सिफारिशें क्या क्या हैं, देखो आज बात करते हैं सिफारिशें। सबसे पहले ही सिफारिश क्या है? शक्तिशाली केंद्र। शक्तिशाली केंद्र क्या है? देखो, इसका उद्देश्य ही क्या था? राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद हैं उनको सुलझाना, उनके बारे में उनकी अपनी राय देना, उनके बारे में अपनी राय देना। और हमने पहले पढ़ चुके हैं वह शक्तिशाली केंद्र। पहले क्वेश्चन से ही हम इस पर बात कर रहे हैं। वह जो भारत का संविधान है, जो संघात्मक शासन प्रणाली है, उसमें केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। शक्तिशाली कैसे बनाया गया है इसके बारे में हम बहुत बार बातें कर चुके हैं। सबसे पहले तो इसके जो शक्तियों का विभाजन है वो किसके पक्ष में है? केंद्र के पक्ष में है, जिसमें संघ सूची में 100 विषय शामिल हैं। और वो वही विषय शामिल हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे महत्वपूर्ण विषय उस सूची में शामिल किए गए हैं। तो इससे क्या पता चलता है? केंद्र क्या है? शक्तिशाली है। और इसी बात का क्या प्रॉब्लम, किसको प्रॉब्लम है? राज्य सरकार को प्रॉब्लम है। और कब प्रॉब्लम होती है? जब राज्य में और केंद्र में अलग अलग दल की सरकार हो। ठीक है, तो राज्य को यही प्रॉब्लम रहती है, यही विवाद रहता है, उनका यही समस्या रहती है। केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है, केंद्र को ज़्यादा पावर दी गई है, राज्य को कम दी गई है। तो राज्यों को भी ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए। तो इस बारे में इनका क्या सुझाव था? जो इन बारे में सरकारिया आयोग का सुझाव था वह शक्तिशाली केंद्र। इसके बारे में क्या सुझाव दिया? आयोग ने इस तथ्य को मान्यता दी, इन्होंने सही ठहराया केंद्र का शक्तिशाली होना क्या है? जरूरी है। देश की एकता, प्रभुसत्ता और अखंडता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र सरकार का होना अति आवश्यक है। देखो क्या क्या, अगर देश की, इन्होंने क्या सुझाव दिया? अब अगर देश की एकता बनाए रखनी है,
प्रभुसत्ता बनाए रखनी है और अखंडता बनाए रखनी है तो केंद्र का शक्तिशाली होना जरूरी है। मतलब जो भारतीय संविधान में केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है वो सही है, वो सही है। जो राज्य विवाद कर रही है बेतुका है, ये कोई इससे मतलब सहमत नहीं है वो राज्यों से। शक्तिशाली केंद्र का होना इन्होंने क्या बताया, आवश्यक बताया। देखो प्रभुसत्ता क्या होती है, वह किसी भी आंतरिक या बाह्य, ठीक है, उनका क्या हो, उनका मतलब कंट्रोल ना हो, ठीक है। मतलब प्रभुसत्ता है, अपने पर डिपेंड है, स्वतंत्र है, ठीक है। अखंडता का मतलब क्या होता है, अखंड, जिसके टुकड़े ना किए जा सके। मतलब जो भारत क्या है, एक अखंड देश है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई भी स्टेट क्या है भारत से अलग होना चाहेगा और अलग हो जाएगा, ऐसे अलग नहीं हो सकता, क्योंकि भारत क्या है, अखंड देश है। उसके बाद जो दूसरा सुझाव दिया इन्होंने राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, दूसरा सुझाव क्या दिया, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। क्या सुझाव दिया, राज्यपाल की नियुक्ति में उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश अवश्य लेना चाहिए। इन्होंने क्या कहा, वह अगर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री, उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश जरूरी लेनी चाहिए। जहां तक संभव हो केंद्र में सत्ताधारी दल से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त न किया जाए। राज्यपाल व्यक्ति को मतलब जो केंद्र में अगर जो सरकार है, जिस दल की सरकार है, मान लो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, ठीक है, मान लो क्या है, ठीक है, बीजेपी की सरकार है। केंद्र में किसकी है, मतलब संघ में किसकी सरकार है, संघ में किसकी सरकार है, बीजेपी की, ठीक है। तो इनका क्या कहना सुझाव था, भाई मान जो केंद्र में जिस दल की सरकार है उस दल का राज्यपाल, तो बीजेपी दल का, ठीक है, बीजेपी पार्टी का राज्यपाल, मतलब उस जो व्यक्ति बीजेपी पार्टी का, तो उसको राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सुझाव राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में क्या दिया, भाई जिस राज्य में विपक्षी दल की सरकार हो, क्या हो, विपक्ष दल की सरकार हो, मतलब सेंटर में बीजेपी और राज्य में क्या हो, कांग्रेस हो, राज्य में क्या हो, कांग्रेस हो, ठीक है। तो वहां केंद्र में सत्ताधारी दल से, केंद्र में सत्ताधारी दल कौन सा, बीजेपी, ठीक है, से संबंधित व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। मतलब दोनों बातों में एक ही है, चाहे राज्य में एक विपक्षी दल हो चाहे ना हो, सीधी सी बात क्या है, जो केंद्र में जो दल है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उस पार्टी का, उस दल का राज्यपाल नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये सुझाव किसका था, सरकारिया आयोग का सुझाव था। किससे रिलेटेड है ये है सरकारिया आयोग ने किससे रिलेटेड सुझाव दिया, ये राज्यपाल की नियुक्ति से रिलेटेड, ठीक है। दो सुझाव दिए पे, केंद्र में जो सत्ताधारी दल है उनसे संबंधित राज्यपाल नियुक्त नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो तीसरा पॉइंट है वो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन, देखो राष्ट्रपति शासन के बारे में हमने पढ़ा था पिछले जो राष्ट्रपति के बारे में जो आपातकालीन शक्तियां पढ़ी थी उसमें हमने 3 अनुच्छेदों के बारे में बात की थी, 3 पावर के बारे में बात की थी। सबसे पहले अनुच्छेद था 352, 356 और 360। तो 356 में ही राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं, राष्ट्रपति। देखो क्या कर सकते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन, सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की केंद्र सरकार की शक्ति को उचित ठहराया। क्या ठहरा, उचित ठहराया। क्या कहा सरकारी आयोग ने, वह जो आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में शासन लागू कर सकता है वो सही है, वो उचित है। परंतु इन्होंने साथ में क्या सुझाव दिया, भाई ये पावर दी गई है जो केंद्र को, राष्ट्रपति को, वो सही है, लेकिन सुझाव क्या दिया इन्होंने, सुझाव ये दिया कि केंद्र द्वारा इस शक्ति का प्रयोग बहुत ही कम तथा केवल उसी समय किया जाना चाहिए जब राज्य में स्थायी तथा लोकतंत्रीय सरकार को बनाए रखने के अन्य सभी साधन विफल हो जाए। मतलब बिल्कुल आखिर आ जाए, आखिर बोलते ना, बिल्कुल आखिर आ जाए, मतलब राज्य सरकार है वो बिल्कुल शासन चलाने में बिल्कुल विफल हो जाए, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई समाधान नहीं है, कोई चांस नहीं है भाई वो सरकार चला पाए, तो ऐसी स्थिति में ही क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वित्त संबंधी मामले, अब देखो पिछले क्वेश्चन में हमने पहला ही पॉइंट पढ़ा था, वह वित्त के मामलों में केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद, ठीक है। किसके मामले में, वित्त से संबंधित मामले में राज्य और केंद्र के बीच विवाद पड़ा था। अब उसके बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिया, देखो क्या सुझाव दिया इन्होंने, 3 सुझाव दिए वित्त के बारे में, ठीक है। वित्त के बारे में 3 सुझाव दिए। पहला ही क्या है, जिस प्रकार संघीय सरकार प्रत्येक 5 वर्ष, कितने, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात एक वित्त आयोग की नियुक्ति करती है, किसकी, वित्त आयोग की नियुक्ति करती है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी निश्चित समय के पश्चात वित्त आयोग स्थापित करना चाहिए। पहली सिफारिश क्या दी वित्त से रिलेटेड, वह जिस प्रकार केंद्र में राज्य मतलब संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार 5 वर्ष के बाद
एक वित्त आयोग की नियुक्ति करा है तो प्रत्येक राज्य में भी क्या होना चाहिए, एक वित्त आयोग की नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, दूसरी सिफारिश क्या दी, वह संघ सरकार को विदेशी मुद्रा का कुछ भाग राज्य सरकारों को देना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, संघ सरकार को जो विदेशी मुद्रा, जो विदेश से जो इनकम होती है विदेशी मुद्रा का कुछ भाग राज्य सरकारों को देना चाहिए, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। ठीक है, राज्यों को व्यापारिक बैंक, कौन से बैंक, व्यापारिक बैंक से ऋण लेने का, ठीक है, व्यापारिक बैंक से ऋण लेने का, होल्ड करेंगे बेटा 1 मिनट, ठीक है। तो चलो, राज्य को व्यापारिक बैंकों से 1 वर्ष से कम समय के लिए कर्ज लेने की आज्ञा होनी चाहिए। मतलब राज्य सरकार को क्या पावर होनी चाहिए, क्या आज्ञा, परमिशन होनी चाहिए, वह अगर उसे जरूरत है तो वो व्यापारिक बैंकों से 1 वर्ष के लिए, कम से कम 1 वर्ष के लिए मतलब क्या ले, कर्ज या ऋण ले सके। ठीक है, तो एक तो क्या होगी सिफारिश, 5 वर्ष के बाद क्या है, वित्त आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए राज्य में भी। ठीक है, विदेशी मुद्रा का कुछ भाग किसको देना चाहिए, राज्य सरकारों को देना चाहिए, और व्यापारिक बैंकों से ऋण लेने की अनुमति होनी चाहिए, परमिशन होनी चाहिए। ठीक है, पांचवी है न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में इन्होंने क्या सुझाव दिया, सुझाव क्या दिया, देखो, संविधान के अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व कुछ न्यायाधीशों या राज्यपालों से परामर्श करेगा। क्या करेगा, अब देखो, आपको पता है वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, ठीक है, उनके न्यायाधीशों की उनके नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। जैसे सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति कर दी राष्ट्रपति ने, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे करता है, वो मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश से। ठीक है, परंतु इसमें क्या कहा है, क्या परामर्श दिया इन्होंने, इस परामर्श के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। इनके लिए क्या है, कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। ठीक है, देखो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व कुछ न्यायाधीशों या राज्यपाल से परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, जैसे भी इनकी क्या है नियुक्ति करनी है तो परामर्श लेना चाहिए, लेकिन इस परामर्श की कोई सीमा, जो समय सीमा है ना, वो निश्चित नहीं, कब तक वो क्या अपनी राय देगा, परामर्श देगा। ठीक है, जिससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में व्यर्थ में देरी हो जाती है। अब ये मतलब जो ये राज्यपाल और न्यायाधीश हैं वो जल्दी से परामर्श नहीं देते। ठीक है, काफ़ी टाइम लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या है, न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है उसमें खामखा बेवजह ही देरी हो जाती है। ठीक है, तो इन्होंने बस यही सुझाव दिया, भाई इसकी जो समय सीमा ना वो निर्धारित करनी चाहिए। ठीक है, भाई कितना समय तक इनको परामर्श देना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कार्य कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर, उनका स्थानांतरण किस प्रकार होना चाहिए, उस पर सुझाव क्या दिया, 2 सुझाव दिए इन्होंने। ठीक है, कितने सुझाव दिए, 2। यदि किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है, स्थानांतरण किया जाए, तो पहले उससे संबंधित न्यायाधीश की स्वीकृति अवश्य ली जानी चाहिए। उससे संबंधित न्यायाधीश की स्वीकृति अवश्य लेनी चाहिए, मतलब उससे एक बारी बात अवश्य कर लेनी चाहिए, जिसका भी ट्रांसफर किया जा रहा है उससे बात अवश्य कर लेनी चाहिए। दूसरा, आयोग ने यह सुझाव दिया कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के स्थानांतरण में सर्वोच्च न्यायालय को मुख्य न्यायाधीश अपनी स्वीकृति देने से पूर्व, कौन, मुख्य न्यायाधीश को ट्रांसफर की स्वीकृति देने से पूर्व क्या करना चाहिए, 2 वरिष्ठ न्यायाधीशों का परामर्श अवश्य लेना चाहिए। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, इससे पहले कि वो स्वीकृति दे, उससे पहले 2 वरिष्ठ जो न्यायाधीश है उनसे परामर्श अवश्य कर लेना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव दिया इन्होंने, क्या दिया, ये सुझाव दिया किसके बारे में, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उनके ट्रांसफर के बारे में। देखो, कोर्ट न्याय से रिलेटेड कितने बातें आ गई, 2 बातें आ गई, एक तो न्यायाधीशों की नियुक्ति, एक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का ट्रांसफर। ठीक है, स्थानांतरण, इन दोनों में इन्होंने सुझाव दिया। एक हो गया वित्त संबंधी मामले में, जिसके बारे में 3 सुझाव दिए, एक राज्यों में राष्ट्रपति शासन के बारे में, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, और शक्तिशाली केंद्र के बारे में। ठीक है, आई उम्मीद करता हूं मैं बेटा ये समझ में आ रहा होगा आपको। 7वां है जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। देखो, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, सरकारिया आयोग के सुझाव दिया कि राज्यों के मध्य समन्वय, मतलब तालमेल के लिए एक संविधान के अनुच्छेद 263, कितना बेटा, 263 द्वारा जो अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है, मतलब अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, 263 में, आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद की व्यवस्था की गई है।
उसकी स्थापना की जाए। मतलब उस टाइम पे इन्होंने क्या सिफारिश की, जो संविधान में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है अनुच्छेद 263 में, उसकी स्थापना की जाए। ठीक है, आयोग की सिफारिशों के अनुसार राष्ट्रपति के आदेशानुसार 28 मई 1990 को, ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। सीधा सा पूछ लेगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई, 28 मई 1990। कब की गई, 28 मई 1990। ठीक है, और किस आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है, आर्टिकल 263। ठीक है, 263 मतलब 263। ठीक है, देखो इसका अध्यक्ष कौन सा होता है, अगर कुछ अन्य एक्स्ट्रा बात करें तो अंतर्राज्यीय परिषद की जो अध्यक्ष होता है उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है बेटा, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, यह परिषद केंद्र राज्य के विवाद संबंधी विषयों का समाधान करेगी। इसका काम क्या है, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंधित विवाद हैं उनके बारे में क्या करेगी, उनका समाधान करेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, तो एनडीसी में के संबंध में सुझाव, देखो पहला सुझाव क्या दिया, विकास परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। सबसे पहला ही बड़ा सिंपल सा सुझाव दिया इन्होंने। क्या किया, जो एनडीसी है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, उसकी बैठक ही कम से कम एक वर्ष में कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। दूसरा सुझाव क्या दिया, इसका नाम बदल देना चाहिए। इन्होंने क्या सुझाव दिया, जो इसका नाम है ना, उसका नाम बदलकर क्या रख देना चाहिए, राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद। क्या नाम रख देना चाहिए, राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद। मतलब पहले नाम क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद, लेकिन इसका नाम क्या कर देना चाहिए, राष्ट्रीय आर्थिक विकास परिषद रख देना चाहिए। उसके बाद है जो 9वीं सिफारिश क्या थी, अक्षेत्रीय परिषद संबंधी सिफारिशें। अक्षेत्रीय परिषद संबंधी सिफारिशें, देखो सरकारिया आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन 1956 के बाद स्थापित 5 अक्षेत्रीय परिषदों के विषय में सिफारिशें की। प्रत्येक परिषद का अलग अलग सचिवालय होना चाहिए। देखो अक्षेत्रीय विवाद मतलब अक्षेत्रीय परिषद होती क्या है, इसके बारे में समझ लो। देखो जो अक्षेत्रीय परिषद है इसका उल्लेख पहले तो संविधान में दिया ही नहीं गया है, मतलब ये असंवैधानिक है, संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसकी स्थापना कैसी गई, जो राज्य के पुनर्गठन 1956, मतलब राज्य पुनर्गठन 1956 का अधिनियम है, एक्ट है, उसके अनुसार ही इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अनुसार क्या है, 5 अक्षेत्रों में परिषदों को मतलब 5 अक्षेत्र परिषद है। ठीक है, पूरे भारत में क्या है, 5 अक्षेत्र परिषदों में बांटा गया है। ठीक है, और इन्होंने सिफारिश की क्या की, सिफारिश की कि प्रत्येक परिषद का अलग अलग सचिवालय होना चाहिए। प्रत्येक परिषद का क्या क्या है, अलग अलग सचिवालय होना चाहिए। और दूसरा सुझाव इन्होंने दिया, इन परिषदों की बैठक में बजाय गृह मंत्री के अध्यक्षता करने के बारी बारी से मुख्यमंत्री अध्यक्षता करे। मतलब गृह मंत्री की जगह सीधी सी बात है कौन अध्यक्षता करनी चाहिए, मुख्यमंत्री को अध्यक्षता करनी चाहिए। जो अक्षेत्रीय परिषद है उसकी स्थापना किस अधिनियम के अनुसार, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई। ठीक है, और कितने क्षेत्र हैं इसके, 5 क्षेत्रीय परिषदों में बांटा गया है। लास्ट है योजना आयोग के संबंध में सुझाव दीजिए। ठीक है, योजना आयोग के विषय में सरकारी आयोग में सुझाव दिया कि इसे एक स्वायत्त मतलब स्वतंत्र संस्था बनाया जाए तथा योजनाओं के विषय में राज्य सरकारों से परामर्श लिया जाए। मतलब जो आज के टाइम में जो नीति आयोग कहते हैं ना जिसको, वो योजना आयोग ही था। पहले क्या था, योजना आयोग, जिसका काम ही क्या है, योजनाएं बनाना, नीतियां बनाना। ठीक है, जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाते हैं आपने सुना होगा, तो कौन बनाता है, नीति आयोग ही बनाता है, जिसका पहले क्या नाम था, योजना आयोग। तो बेटा ये प्रश्न था आपका, सरकारी आयोग की नियुक्ति कब होती है, क्यों होती है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करते हैं। तो स्थापना कब हुई, 1983 में। प्रधानमंत्री कौन थे, श्रीमती इंदिरा गांधी, और अध्यक्ष कौन थे इनके, सरदार रणजीत सिंह सरकारिया, और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया सरकारिया आयोग। ठीक है, 2 और सदस्य थे, उनके नाम बताएंगे क्या, पीवी शिवरमन और HR सेन। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की, 27 अक्टूबर 1987। ठीक है, देखो बेटा इसी में से बहुत सारे ऑप्शन टाइप भी क्वेश्चन बनते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न भी बनते हैं, और जो काफ़ी बारी एग्जाम में आपके पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। ठीक है, कुछ सिफारिशें, 10 सिफारिशें पढ़ी हमने इनके बारे में, एक बार रिवाइज करते हैं। चलो, सबसे पहले हमने पढ़ा शक्तिशाली केंद्र, उसके बाद पढ़ा हमने राज्यपाल की नियुक्ति, उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन, वित्त संबंधी मामले, उसके बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति, उसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, उसके बाद अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना। ठीक है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 263 में। ठीक है, और कब की गई, 28 मई 1990 को। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सुझाव, एनडीसी के बारे में। उसके बाद अक्षेत्रीय परिषद संबंधी सिफारिश, जो असंवैधानिक संस्था है। ठीक है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है।
और इसकी स्थापना कैसे की गई है? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। और लास्ट है जो योजना आयोग है, जो एट प्रेजेंट नीति आयोग है के संबंध में सुझाव। तो ये कुछ सुझाव थे इसके सरकारी आयोग के राज्य और किसके बीच में, राज्य और केंद्र के बीच में जो विवाद हैं उनको सुलझाने के लिए, मतलब उनके बारे में मतलब जो राज्य विवाद कर रहा है, जो बार बार आरोप लगा रहा है केंद्र पर शक्तिशाली है या कुछ और विवाद लगा रहा है, वो कितने सही हैं कितने गलत हैं, उन्हीं को सुलझाने के लिए इंदिरा गांधी जी ने इनकी इस आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ है। कल हम चौथा चैप्टर शुरू करेंगे जिसमें हम न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी क्लास। और अपना चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।